हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रयागराज टूरिस्ट। दोस्तों अभी एक स्टूडेंट से बात हुई है जो कि यूआर कैटेगरी से है और इनका डीवी और मेडिकल हो चुका है। जिनका मेडिकल हुआ था झांसी में। सारी चीज़ें मैंने पॉइंट टू पॉइंट कवर की है और रिकॉर्डिंग भी लगाई है। आप सभी वीडियो पूरा देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और जो भी चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी क्वारीज होती है आप टेलीग्राम में पूछ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सभी स्टूडेंट्स हैं रेलवे के ही, और साथ ही एक्सपीरियंस भी हैं जिनका डीवी और मेडिकल हो चुका है। तो क्वारीज आपकी सॉल्व हो जाएंगी। चलिए अभी रिकॉर्डिंग लगाता हूँ, जी। सुनिएगा। तो आपकी कैटेगरी क्या है और नॉर्मलाइज मार्क्स कितने थे? जी हमारे कैटेगरी यूआर है और मेरा नॉर्मलाइज मार्क्स 74.59 है। अच्छा, आपका डीवी और मेडिकल किस तारीख को था? जी हमारा डीवी 24 को था और 25 को हमारा मेडिकल झांसी में लगाया गया था। अच्छा, झांसी में। जी। जी तो यूआर है आपका, डीवी में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे? यूआर में डीवी में 10th लगाया, उसी में वही जो 2013 के बाद की जो उसमें मार्कशीट और सर्टिफिकेट साथ ही में था हम्म। उसमें। हम्म। इसके बाद 10-12 की मार्कशीट हमने लगाई हम्म। और उसमें फादर नेम में स्पेस था, तो अच्छा। उसके लिए हमने एफिडेविट घर से बनवा कर ले गए थे। हम्म। बट एक लड़के का उसमें फादर नेम में सेम हमारे जैसा ही गलती थी, बट उन्होंने हम्म। उसके लिए एफिडेविट नहीं कहा बनवाने के लिए। अच्छा। तो उस लड़के ने ऐसे ही समझा और एफिडेविट नहीं बनवाया। अच्छा, जी। चलिए। और और उसमें बायोमेट्रिक्स में फिर कोई इसके बाद प्रॉब्लम? हमने डिप्लोमा की लगा दिया मार्कशीट अच्छा। और सर्टिफिकेट। और अच्छा। हमारे में ग्रेजुएशन में भी सेम मिस्टेक थी, तो और डिग्री नहीं थी हमारे पास, तो हाँ। हमने ग्रेजुएशन नहीं लगाया। अच्छा, तो आपने हाँ, फॉर्म क्योंकि में लड़के डाला था काफी डरा ग्रेजुएशन? रहे थे, इस वजह से हमने कहा जो मिस्टेक है उसको थोड़ा छुपा लेते हैं। बिल्कुल। फॉर्म में ग्रेजुएशन डाला था आपने? जी फॉर्म के अकॉर्डिंग नहीं वो मांग रहे हैं, वो 10th की मार्कशीट पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हम्म। बाकी आप जो डिग्री लगाना चाहते हैं लगा लें, आपने फॉर्म अच्छा। में लिखा हो या ना लिखा हो। अच्छा, जी। चलिए। तो बायोमेट्रिक वगैरह में कोई प्रॉब्लम? जी नहीं, बायोमेट्रिक हमारा पेट में भी हो गया था और यहाँ पे भी हो गया था। बाकी कुछ लड़कों का वेटिंग में आ रहा था। हमसे हम्म। पहले एक बैच था, उसमें एक लड़के का बायोमेट्रिक नहीं आ रहा था, तो उसको वेट हम्म। करने के लिए बोला गया था। अच्छा। तो काफी वेट करने के बाद शायद उसका ले लिया गया था। अच्छा, साइन वगैरह में कोई हाँ प्रॉब्लम? जी। साइन साइन में में कोई वो प्रॉब्लम? एक बार अगर आप फॉर्म पे साइन करके ले जा रहे हैं, हम्म। उनके सामने साइन नहीं कर रहे हैं, हम्म। तो वो लॉग इन करने के बाद एक बार अपने सामने साइन करवाते हैं, तो अच्छा। एडमिट कार्ड के पीछे। हम्म। तो साइन जी। मान लीजिए किसी ने कैपिटल लेटर किया हो या स्पेलिंग में एक दो अल्फाबेट भूल गया हो, तो कोई प्रॉब्लम? जी वो एकदम मैच ही कर रहे हैं, जो एडमिट कार्ड पे साइन है वो सेम टू सेम वैसी ही साइन होनी चाहिए। और फोटो का लुक भी वैसा ही होना चाहिए। अगर आपने उस समय बियर्ड रखी है, बाल बढ़ाए हैं या हम्म। जो भी किया हो, तो आप अगर सेम रखेंगे लुक तो आपको जल्दी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगर हम्म। आपने कुछ फेस में कुछ कर लिया है, दाढ़ी हम्म। बढ़ा ली है, बाल बड़े बड़े कर लिए हैं, तो आपको हम्म। थोड़ा समय लेंगे वो, अच्छा। बाकी क्लियर कर देंगे। हमारा हम्म। सी ब्लॉक में था। हम्म। रूम आप सामने ही सामने है, ए हम्म। सी है, उसके बगल में बी है, फिर उसी के सामने ए है। तो हम्म। हमारा सी पे था, तो उसके सर तो थोड़ा नॉर्मल थे, बाकी हमने ए की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा। जी उसमें चलिए। हमारे सी पे सिर्फ दो ही थे चेक करने वाले, और ए की तरफ थोड़ा ज्यादा पैनल थे, काफी मेंबर थे उसमें। बिल्कुल। जी। चलिए। अच्छा, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है आपको? जी इन्होंने हमसे पूछा था कि जैसे वो डॉक्यूमेंट चेक कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम्म। तुम्हारा ओबीसी सर्टिफिकेट कहाँ है। तो हमने कहा सर हम यूआर से हैं। तो अच्छा। जो सामने जो मेन मेंबर थे चेक हम्म। करने वाले, तो हम्म। उन्होंने कहा कि तुमने फीस कितनी पेमेंट की थी। तो हमने कहा हम्म। सर 500। तो हम्म। उन्होंने कहा ठीक है, ओबीसी इन्होंने ईबीसी नहीं चाहिए हम्म। इनका। बिल्कुल। जी। चलिए।
और फिर इसके बाद किसी का बॉडी कट मार्क्स वगैरह में प्रॉब्लम आई क्या? जी, बॉडी कट मार्क हमने ही काफ़ी लॉन्ग फिल कर दिया था, अपर लेफ्ट का करके काफ़ी बड़ा सेंटेंस बना दिया था। हाँ। तो उन्होंने जो लास्ट में जो चेयरमैन के पास जो 2 मेंबर बाद में करते हैं, फिल करते हैं हाँ। मेडिकल मेमो पे, तो उन्होंने कहा कि तुमने इतना लंबा क्यों लिख दिया है? तो उन्होंने उसको छोटा करके बस लेफ्ट राइट आप और मेन पोजीशन जैसे लेफ्ट है कि राइट है, उस पे अगर आप सही रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेफ्ट राइट पे अगर चेंजेस हो गया तो दिक्कत हो जाती है। बिल्कुल। चलिए, तो इसके बाद अगर आपका यहाँ से मेडिकल आपके अगर आपके फेस में मोल है तो आप उसको ज़्यादा प्रेफर करिए कि मोल आप फिल कर दीजिए। बाकी आपने फॉर्म पे कोई भी कट मार्क लगाया हो फ्यूचर 2019 में, उसे कोई लेना देना नहीं है। आप नया फिल कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, चाहे एक कर सकते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम नहीं कहने का मतलब? हाँ, प्रॉब्लम नहीं है उस पे। बस जी। ये है कि लेफ्ट राइट आप देख लीजिए, फेस पे हो तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि वो आसानी से दिख जाता है। बिल्कुल। और जी, बस इतना ही है। चलिए, मेडिकल में आपका कैसे क्या चीज़ें हुई? मेडिकल पे झांसी हमें भेजा गया था, तो सुबह हम पहुंचे। इसके बाद उन्होंने यूरिन टेस्ट के लिए पहले उन्होंने फॉर्म दिया। फॉर्म पे उन्होंने कहा कि आपको जो ना आता हो, आप उसको फिल ना समझ में जो आता हो उसको आप फिल मत करिएगा। बस कटिंग मत करिएगा, आप छोड़ दीजिएगा, हम फिल कर लेंगे उसी समय। बस ये नहीं कि आप पूरा फॉर्म ही खाली ले जाएं उनके पास। बस आपको जो ना पता हो आप उसको फिल कर मत करिए, क्योंकि कटिंग करेंगे तो फिर जो डॉक्टर हैं उनको फिर दिक्कत होगी, तो वो फिर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो उन्होंने कहा था कि आप कटिंग बिल्कुल मत करिएगा, बस छोड़ दीजिएगा जो आपको समझ में ना आए। अच्छा, क्या क्या चीज़ें चेक हुई? उसके बाद उन्होंने यूरिन टेस्ट के लिए भेजा, फिर कुछ बच्चों को एक्सरे के लिए भेज दिया गया 27 नंबर पर। और फिर उसके बाद उन्होंने 10-10 करके, जैसे 40 बच्चे थे तो उन्होंने 10-10 और फिर 20 का एक बैच बना दिया कि 10 बच्चे यहाँ जाएंगे, 10 बच्चे इधर जाएंगे। तो सबसे पहले मेरा ही था 11 नंबर, तो कोई भी मेडिकल होता था तो सबसे पहले मेरा ही नंबर लगा देते थे वो। अच्छा। जी, तो सभी को रिव्यू मैं देता था, मुझे कोई रिव्यू नहीं देता था। बिल्कुल। जी, सबसे प्रॉब्लम एक्सरे पे हम गए तो वहाँ पे हमें बताया गया कि 11 से 20 तक आप जाइए डिस्टेंस विजन के लिए, जो 20 नंबर पे था झांसी पे। तो वहाँ पे डिस्टेंस विजन पे मुझे लगा दिया पहले ही नंबर। तो उन्होंने कहा कि पहले सभी बच्चों को इकट्ठा कर लिया और कहा कि ये सी आपको दिख रहा है? तो सभी बच्चों ने कहा हाँ दिख रहा है। तो उन्होंने कहा शिवम मिश्रा रुक जाएं, बाकी सारे बच्चे बाहर जाएं। तो उसके बाद उन्होंने रूम जो था लॉन्ग में था, तो उन्होंने हमसे कहा नहीं कि तुम कहाँ पे खड़े हो, तो लेकिन हम सबसे लास्ट में जाकर खड़े हो गए। तो वहीं से था कि वहीं से डिस्टेंस कैसे टेस्ट किया जा रहा है? या हाइड्रोसिल पे टेस्ट करने के लिए सारे बच्चों को वहाँ पे झांसी में एक मैम थी उस समय और एक सर थे। तो मैम वाले ग्रुप पे जो था वो डिस्टेंस विजन वाले ही रूम पे चेक कर रहे थे, और जो सर थे वो दूसरे रूम पे ले गए थे। सारे बच्चों को एक साथ बैच ले गए थे 11 से 20 तक का। वहाँ पे उन्होंने काफ़ी एक्सरसाइज कराई। जी, वहाँ पे उन्होंने पहले कहा कि आप 25 उठा बैठक करिए। उसके बाद उन्होंने स्टेथोस्कोप से मेजरमेंट किया हार्ट बीट। अच्छा, चश्मे का जी, हार्ट बीट चेक करने में एक लड़के को दिक्कत आई थी, तो उन्होंने काफ़ी ध्यान से उसकी सुना उसको। तो उन्होंने कहा, नाम पूछा और उसको एक पर्ची दे दी कि आप ECG कराइए। अच्छा, तो जी, वो ऊपर थे या नीचे थे? जी, एज उनकी क्या थी? 30 साल ऊपर? एज वही उसकी 22-23 साल रही होगी। अच्छा। जी, पुशअप करने के बाद हार्ट बीट बढ़ती है, तो उस हार्ट बीट को मेजर करते हैं वो कि नॉर्मल चल रही, मतलब तेज चल रही कि नहीं, सही कंटिन्यू तरीके से। तो एक प्रॉब्लम हुई तो उसने फिर ECG कराया, फिर उसकी रिपोर्ट सबमिट हुई, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको भी क्वालिफाई कर दिया गया लास्ट में। लेसिक सर्जरी, कलर ब्लाइंडनेस और चश्मे वालों का क्या जी, हो रही है? चश्मे वालों को 2 दिन रोका ही जा रहा है, चाहे आपको प्रॉब्लम
हो चाहे ना हो, एक लड़का था, उसको चश्मा लगता था, बट उसकी जो डिस्टेंस विजन थी कराई गई, वो भी 6/6 निकल गई बिना चश्मे के, बट उसको चश्मा लग रहा था, तो उसको पास कर दिया गया। बाकी जितने बच्चे चश्मा लगा रहे थे उनको रोक लिया गया था कि आप ने सही किया है, बट आपको मंडे को दिखाना पड़ेगा। उन्होंने पर्ची भी जमा कर दी। कैसे चेक हो रहा है लैसिक सर्जरी? वो मशीन पे चेक कर रहे हैं, पहले चश्मा वालों को ड्रॉप डाल देते हैं और नॉर्मल वालों को सीधा कहते हैं मशीन पे आप अपना फेस लगाइए, और फिर कहते हैं कि आप इस पे देखिए सामने, और फिर वो डीपली आंखों से ही देख लेते हैं मशीन के द्वारा। अच्छा। उसमें जिसको फिर दिक्कत आती है तो उसको वो कहते हैं कि आपको चश्मे की जरूरत है, तो उसमें 4 बच्चों को कहा था कि आप मंडे को आइए, चश्मा बनवा कर आइए। तो एक बच्चे ने कहा कि सर नंबर बता दीजिए कि कितने का चाहिए हमारे, तो उन्होंने कहा ये आपकी प्रॉब्लम है, हमें सिर्फ चश्मा चाहिए। अच्छा जी ठीक है, तो यही सारी चीजें मेन क्योंकि और कोई बाहर जी, एक बच्चे का पैर थोड़ा लंगड़ा रहा था, तो उसको भी कहा कि आप पैर का एक्सरे कराइए, और उसकी भी रिपोर्ट सबमिट हुई। बाकी 4 बच्चों को कहा कि आप चश्मा बनवा कर आइए, और जो चश्मा लगाए थे 5 बच्चे, उनको कहा कि आप अपना जो भी उनकी पर्ची और जो डॉक्यूमेंट थे चश्मा से रिलेटेड वो उन्होंने जमा कर दिए थे, फिर भी उनको मंडे को बोला गया था कि आप मंडे को आके दीजिए। फिर बाद में हमने पता किया, मैसेज किया, हमारा ग्रुप बना हुआ था, तो सभी बच्चे चश्मा वाले जो थे उन्होंने कहा कि हम भी क्वालिफाई हो गए हैं। अच्छा, जैसे किसी का ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन का निशान जी, बना ऑपरेशन हुआ में एक बच्चे का था, अपेंडिक्स का ऑपरेशन था, तो पहले ही फॉर्म पे वो लिखवा लेते हैं कि आपका किसी भी तरीके का हार्ट का, किडनी का, आई का ऑपरेशन हुआ हो तो आप यस कर दीजिए फॉर्म में। अच्छा। तो एक बच्चे ने किया होगा, अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराया था, तो उसको फिर बुला रहे थे, 2-3 बार बुलाए कि किस बच्चे का ऑपरेशन हुआ है वो अंदर आए, तो वो जाता था, फिर उसकी जो भी रिपोर्ट होती थी, चेकिंग होती थी, वो की जा रही थी। अच्छा, तो बाकी कोई दिक्कत अगर नहीं हो कोई रही थी। है तो आपको फिल करना जरूरी है आपकी पानी? जी, अगर आपके है तो आप बता दीजिए तो बेटर रहेगा, क्योंकि वो जब फिजिकल में चेक करते हैं, बाकी जो पुशअप, हार्ट बीट और वो बॉडी स्ट्रक्चर पूरा, तो वहाँ पे अगर आपको कट मार्क उन्होंने देख लिया, जैसे पीठ में हो, पेट में हो, कट मार्क बनी जाता है, तो उस हिसाब से वो देख लेते हैं, तो फिर अगर उनको पता चला तो फिर वो कुछ कर सकते हैं कार्रवाई। चलिए, तो पैर में निशान उशान मान लीजिए किसी का ऑपरेशन का है लेकिन चलने में फिट हो तो कोई दिक्कत तो नहीं? जी, कोई दिक्कत नहीं, बट बता दीजिए, पैर से रिलेटेड ऑपरेशन का नहीं देख रहे हैं, वो बस ये देख रहे हैं कि इंटरनल जैसे किडनी का हो गया, हार्ट का हो गया, अपेंडिक्स का हो गया, और एक और चीज था आई का हो गया, और अपेंडिक्स जैसे है ये मेजर प्रॉब्लम होती हैं। तो इनका ऑपरेशन, अब किसी का हड्डी टूट गई है, जुड़ी है, तो वो नॉर्मल एक्सरे करा लेते हैं, अगर आप चल नहीं पा रहे हैं, लंगड़ा रहे हैं, तो वो एक्सरे करा लेते हैं, बाकी रिपोर्ट सही आती है तो कोई दिक्कत नहीं रहती है। चलिए ठीक है, बाकी और कोई सजेशन स्टूडेंट्स के लिए जो ध्यान रखना हो डीवी में और मेडिकल में? बाकी है कि तबीयत सही रखें, सफ़र में अच्छे रखें, क्योंकि हमारी जब हमने डॉक्यूमेंट यहाँ पे हॉस्पिटल में चेक कराया था, आँख तो हमारी 6/6 थी, बट वहाँ 2 दिन डॉक्यूमेंट में जाने की टेंशन में, डॉक्यूमेंट में और मेडिकल जाने में हमारी वहाँ पर आई 6/9 निकली। अच्छा। तो तबीयत बढ़िया फ्रेश करके रहें, और बाकी अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप टेबलेट ले सकते हैं, सिरप भी पी सकते हैं खांसी वासी आने पे, यूरिन टेस्ट में इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। तो दोस्तों, जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके बैच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ना ही तो डीवी में और ना ही मेडिकल में। सो रिलैक्स होके आप सभी अपना डीवी और मेडिकल दे सकते हैं। बस कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, जो चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता रखी हैं ओल्ड वीडियोज़ में, और इस वीडियोज़ में भी आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। और तो ऐसी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लें। साथ ही टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।